जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बड़े घर में और पीपल्स पार्टी में फटा पड़ गया है। अब इस हवाले से शहर इक़्तिदार में बहुत सारी ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको इस हवाले से आगाह करेंगे। और ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि शहर इक़्तिदार में एक गैर मामूली बड़ी बैठक हुई है। उस बैठक की कहानी क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे कि अचानक ये जो सियासी गहमा गहमी है, जो सियासी टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो गया। इसके पीछे क्या कहानी है, ये अचानक क्यों ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं, चीज़ें रिपोर्ट होना शुरू हो गई हैं। तो बहुत बड़ी जो है परेशानी अब दो बड़े सियासी ख़ानदानों में जो है वो शुरू हो चुकी है, जाती उमरा में और बिलावल हाउस में। तो कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि बिलावल हाउस को तो पैगाम भी पहुंचा दिया गया है। तो ये कहानी असल में है क्या, तो इस हवाले से आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे कि जो बड़ी सियासी कुर्बानी की बात हो रही है, क्या वो ईद से पहले होगी, कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी, या फिर कुर्बानी के बाद वो कुर्बानी होगी। लेकिन अब जो मामलात हैं वो अब चल पड़े हैं और या तो कुछ देना पड़ेगा या फिर उसके बदले जो है अगर कोई चीज़ें होती हैं, अगर वो आंखें दिखाई जाती हैं या कोई रेजिस्टेंस सामने आती है तो उसके लिए भी अब इन लोगों को तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि अब कहानी जो है अब वो ज़्यादा देर चलने वाली नज़र नहीं आ रही और हुकूमत के लिए भी अब जो काउंटडाउन है वो अब शुरू हो चुका है। तो या तो चीज़ें माननी पड़ेंगी, तस्लीम करनी पड़ेंगी, या दूसरी जानब ये है कि घर भी जाना पड़ सकता है। तो इस हवाले से आज की कुछ चीज़ें आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज सुबह सुहेल अफरीदी अडियाला के बाहर उन्होंने जाने का ऐलान कर रखा है। तो वो 11 बजे के करीब वहाँ से केपी हाउस से वो रवाना होंगे और अडियाला के लिए वो वहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन उससे पहले आज रात को ही हुकूमत की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है दफ़ा 144 का, और ये 15 रोज़ के लिए अब दफ़ा 144 जो है अडियाला के इर्द गिर्द नाफिज कर दी गई है। तो इस हवाले से आज वसीम बदामी साहब के शो में राना सनाउल्लाह साहब बैठे हुए थे, तो उन्होंने उनसे सवाल किया कि ये एक मुलाकात के लिए अगर वो आ रहे हैं, सुहेल अफरीदी आ रहे हैं, तो अचानक ये दफ़ा 144 का नफाज कर देना तो ये पॉलिटिकल टेम्परेचर को मज़ीद बढ़ाएगा। क्योंकि देखें बार बार ये बात हो रही है कि सियासी टेम्परेचर में कमी लाई जाए, लेकिन ये तो सुहेल अफरीदी पे भी अब बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी कि देखें आप हुकूमत के साथ इतना ताउन कर रहे हैं, उसके बदले हुकूमत आपको क्या दे रही है। लेकिन आज राना सनाउल्लाह ने भी ये बात की है कि अब तहरीक इंसाफ जब भी कोई किसी किस्म की गैदरिंग करेगी, कहीं पर भी करेगी, तो हुकूमत अपने इक़दामात ज़रूर करेगी। वो जिस हद तक जाएगी वो करेगी, क्योंकि हमें इन पर एतबार नहीं है, हमें इन पर एतमाद नहीं है 9 मई के बाद। तो दफ़ा 144 जो है ये लगाएगी, इनके अब तो हुकूमत सरेआम ये खुल के कह रही है कि भाई हमने लगा दिया है और हमने बिल्कुल इसको ठीक लगाया है। बहरहाल ये कुछ चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि अब ये ख़बरें जो शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही हैं, क्योंकि कंवर दिलशाद साहब ने एक जो स्टोरी ब्रेक की है, वो स्टोरी ये ब्रेक की है कि आसिफ अली जरदारी की जो है वो छुट्टी भी हो सकती है, वो घर भी जा सकते हैं, और उसके बदले में जो इख्तियारात हैं वो फील्ड मार्शल साहब को जो है उसको देने के हवाले से जो बातें हो रही हैं। तो एक नई डिबेट ने अब जन्म लिया है, क्योंकि जो बजट है वो अब सर पे आन पहुंचा है। बजट जो है वो होगा, और बजट से पहले क्योंकि असल मुद्दा अब ये देखें कि जो 28वीं तरमीम की बात हो रही है, जब 27वीं तरमीम अभी आने वाली थी, तो उस वक्त ये बात हो रही थी कि उसमें जो NFC है, जो सूबों का जो मामला है, उसको एड्रेस किया जाएगा। लेकिन उस टाइम ये बात हो रही थी, लेकिन पीपल्स पार्टी उस टाइम नहीं मानी, और उस टाइम हुकूमत और PTI में, ये नून लीग और PTI में मामला तय न होने की वजह से इस मामले को डिले कर दिया गया। अब दोबारा क्योंकि बजट आने जा रहा है, बजट से पहले NFC को जो है उसको देखना है कि इसमें रद्दोबदल करना है, रद्दोबदल नहीं करना। तो इस हवाले से अब पीपल्स पार्टी के सर पर एक तलवार लटक रही है। या तो भाई NFC पे जो 28वीं तरमीम की बात हो रही है, या तो आप उन पे मान जाएं। अगर आप नहीं मानते तो फिर घर जाने के लिए भी आप तैयार हो जाएं। यानी कि ये अब वाज़ेह तौर पर पैगाम पहुंचा दिया गया। मैं आपको एक चीज़ सुनवाता हूँ। कंवर दिलशाद साहब ने जो बातें की हैं, ज़रा आप उन्हीं की ज़बानी सुन लें कि वो क्या कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी का जो मामला है, उनको घर भेजने के हवाले से क्या कुछ चीज़ें हो रही हैं, क्या चल रहा है, क्या एक प्रपोज़ल है, क्या चीज़ें, ज़रा ये सुने वो क्या कह रहे हैं।
ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے نظر یہ آ رہا ہے کہ آصف زرداری کی آپ صحت دیکھیں، انہوں نظر آ رہا ہے کہ کمزور ترین صحت پر کھڑے ہیں، وفاقی کو دیکھ نظر آ رہا ہے کہ کمزور ہیں، بیمار ہیں. آپ اگر کسی وجہ سے آصف زرداری آپ کو مستعفی ہو جاتے ہیں یا نیشنل فائنانس کمیشن پر کوئی اتفاق نہیں ہوتا اور انہیں مستعفی ہونا پڑ جاتا ہے تو پھر آئندہ کیا لائے گا؟ تو آئندہ لائے آپ یہ ہو سکتا ہے کہ ملک میں چاروں طرف جنگ کے شعلے پڑ رہے ہیں. ابھی ایران امریکہ کا مسئلہ نہیں ہوا، خلیجی ممالک میں بھی حالات ٹھیک نہیں جا رہے ہیں، وہ بھی جنگ کی حالت میں کھڑے ہیں. پاکستان سفارتی خاص کا کھیلا کھڑا ہے. ان کو دیکھتے ہوئے نظر یہ آ رہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 243 میں ترمیم کر کے ہماری تجویز ہے، باقی طرف واقعی حکومت نے کرنا ہوتا ہے. تو وہی ہوتا ہے کہ پھر معاشرے کو فوری ٹائم بھی 2 سال 3 سال کے لیے صدر مقرر کر دیا جائے تو حالات کو کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ ہماری ایک تجویز ہے، سجیشن ہے کہ آئین اس طرح کی فیلڈ مارشل کی پوسٹ نہیں تھی. فیلڈ مارشل کی پوسٹ بنی تھی چیف آف ڈیفینس فورس کی بھی پوسٹ نہیں تھی. آئین کے آرٹیکل 243 میں ترمیم کر کے فیلڈ مارشل کی پوسٹ بھی لے کے آئے اور چیف آف ڈیفینس فورس بھی کیا گیا اور جوائنٹ اسٹیٹ کمیٹی کے چیئرمین کی پوسٹ کو ابالش کیا گیا. تو یہ بھی تو آئین میں آرٹیکل 243 میں ترمیم ہوئی تھی. تو آئندہ ترمیم کر کے صدر مملکت بنایا جا سکتا ہے. یہ مقصد چلے. اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے اس میں ایک جملہ استعمال کیا ہے کہ اگر این ایف سی پر جو اس پہ اتفاق نہیں ہوتا تو اس کے بعد جو دوسرا پرپوزل ہے وہ یہ پرپوزل ہے. یعنی کہ مین مدعا یہ چیز ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ این ایف سی پہ راضی ہو جائے. یعنی کہ بلاول ہاؤس کو واضح طور پر اب یہ پیغام پہنچ چکا ہے اور وہ پیغام یہ پہنچا دیا گیا ہے کہ بھائی این ایف سی ہے 28ویں ترمیم ہے، وہاں سے صوبوں سے جو اختیارات جو کم کر کے وہ وفاق کو دینے ہیں تو اس کے اوپر آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. یا پھر آپ 28ویں ترمیم ہے 28 امینڈمنٹ جو ہے اس کے اوپر آپ ووٹ دیں گے، یا دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس دوسرا آپشن یہ ہے کہ بھائی آپ گھر جائیں گے. اب اس حوالے سے ایک میٹنگ ہوتی ہے اور وہ میٹنگ ہوتی ہے جس میں آصف علی زرداری صاحب، صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ایوان صدر میں ملاقات ہوتی ہے. اس ملاقات میں کون کون ہوتے ہیں؟ نائب وزیر خارجہ، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، ایاز صادق اور محسن نقوی، اعظم نذیر تارڑ، سلیم مانڈی والا اور ڈاکٹر عاصم موجود ہوتے ہیں. اور بظاہر جو اعلامیہ جاری کیا گیا وہ یہ جاری کیا گیا ہے کہ ملک کے جو حالات ہیں، جو سیکورٹیز کے ایشوز ہیں، جو انٹرنیشنل حالات ہیں، جو ریجنل جو چیزیں چل رہی ہیں، جو خطے کے جو حالات ہیں اس حوالے سے. لیکن ایسے حالات میں جب آپ یہ سوچیں کہ وہ آصف علی زرداری جب اسلام آباد میں ٹاکس ہو رہی تھیں تو وہ سندھ میں بیٹھ کر وہاں جا کے وہ انجوائے کر رہے تھے اور کسی شادی کی تقریبات میں وہ شرکت کر رہے تھے. لیکن آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات ہو رہی ہے تو یہ باتیں شہر اقتدار میں چل رہی ہیں کہ بجٹ سے پہلے اسٹیبلشمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ 9 جون سے پہلے 28ویں ترمیم ٹیبل ہو جائے اور اس کے اوپر کام شروع ہو جائے، کیونکہ بجٹ سے پہلے یہ چیزیں ہو جائیں، کیونکہ اس میں این ایف سی کی چیزیں جو ہیں وہ این ایف سی ہے، صوبوں کا جو شیئر ہے، بہت ساری چیزیں اس میں طے ہونی ہیں تو بجٹ سے پہلے چیزیں ہو جائیں اور اس کے بعد بجٹ جو ہے دیا جائے. اور اگر بجٹ آ جاتا ہے اور اس میں این ایف سی اور یہ 28ویں ترمیم نہیں آتی ہے اور اس کے بعد ہوتی ہے تو پھر ان کے لیے ایک ایشو ہے، کیونکہ جو این ایف سی ہوگا وہ تو اس میں سارا طے ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر ان کو یا تو منی بجٹ لے کے آنا پڑے گا یا پھر یہ معاملہ پھر اگلے 2027 تک جو ہے یہ وہاں تک جا سکتا ہے. تو اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو 28ویں ترمیم ہے وہ بجٹ سے پہلے ٹیبل ہو جائے. آج ندیم ملک صاحب کے شو میں بیسٹ رکیل ملک صاحب موجود تھے، انہوں نے بھی یہ بات کی ہے. اس نے کہا ہے کہ جو 28ویں ترمیم ہے وہ ہے تو ناگزیر، اب اس میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ 27ویں ترمیم کے بعد 28ویں ترمیم جو ہے وہ آنا ضروری ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سارا وفاق جو ہے وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا. صوبوں کو بھی اس نے دیکھنا ہے. آنے والے بجٹ میں دفاعی اخراجات بھی بڑھیں گے، دفاع مضبوط تر بنانے کی ضرورت ہے، قربانیاں دینا پڑیں گی، صوبوں کی مینجمنٹ اور گورننس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ بیسٹ رکیل ملک نے کہا ہے. اس نے کہا ہے کہ اس پہ اتفاق ہونا پڑے گا، چیزیں کرنی پڑیں گی، کیونکہ اب اس طریقے سے چیزیں جو ہیں وہ مزید نہیں چل سکتی. لیکن اب یہ دیکھیں نا کہ اگر زرداری صاحب چلے بھی جاتے ہیں، زرداری صاحب کو تاحیات استثناء مل چکا ہے. اب زرداری صاحب ایوان صدر میں رہے ہیں یا پھر وہ بلاول ہاؤس میں رہے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے کہ ہونا یا نہ ہونا، کیونکہ مدعا یہ چیز ہے کہ 28ویں ترمیم جو ہے اگر اس کے اوپر پیپلز پارٹی جو ہے وہ لچک دکھاتی ہے تو اس کے لیے آگے کنواں ہے، سیاسی موت ہے. کیوں؟ اور اس کے بعد اگر وہ لچک نہیں دکھاتی تو پھر آپ کو یہ ساری جو آپ انجوائے کر رہے ہیں، آپ آئینی عہدے انجوائے کر رہے ہیں تو یہ آپ کو پھر چھوڑنے پڑیں گے، آپ کو یہاں سے جانا پڑے گا. اگر آپ یہاں سے جاتی ہیں تو صرف پھر جب پیپلز پارٹی اس میں سے جائے گی تو پھر پیپلز پارٹی خالی نہیں جائے گی، اس کے بعد یہ حکومت جو ہے وہ پھر کہاں پہ سٹینڈ کرے گی. تو یہ جو بات کر رہے ہیں کنور دلشاد صاحب بات کر رہے ہیں کہ اس کے بعد کا جو منظر نامہ ہے کہ اگر یہ چیزیں زیادہ
ख़राब होती हैं तो उसके बाद फिर क्या होगा, तो फिर उसके बाद ये वाला ऑप्शन जो है ये इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि चीज़ें अब जो हैं वो ठीक करनी है और वो चीज़ें किस तरीके से ठीक होंगी। लेकिन अब ये देखें कि वो पीपल्स पार्टी जिसने पिछले अगर जब से ये फॉर्म 47 की सरकार आई है, जिसको ये एक कंधा देकर बैठी हुई है, आज तक जितने भी आवाम के ऊपर जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, जितनी महंगाई बढ़ रही है, टैक्सेस बढ़ रहे हैं, जो भी हुकूमत आवाम के ख़िलाफ़ जो चीज़ें कर रही है, पीपल्स पार्टी खामोश बैठी है। क्यों? कि वो अपना आईनी ओहदे अपने एंजॉय कर रही है। लेकिन अब उनके सर पर आन बनी है, अब तलवार जो है उनके सर पर लटक रही है। अब देखते हैं कि इसमें चीज़ें जो हैं वो किस तरीके से जाएंगी। दूसरी जानिब जो एक लग रहा है कि जो हुकूमत से जो गिला है इदारों का, वो भी जो कमर दिलशाद साहब ने जिसको एड्रेस किया है वो भी ज़रा मैं आपको सुनवाता हूँ कि वो ज़रा क्या करें। कहाँ तरक्याती काम हो रहे हैं अब यहाँ तक कि ज़कात के लिए थोड़ी बहुत उसको इमदाद पैकेट दिया जाता है, पैकेट की शक्ल में 10-12 किलो, उसमें भी मरीम नवाज में लगी हुई है। जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल 16 अरब का, नवाज शरीफ कैंसर, नवाज शरीफ के नाम से आप कैंसर हॉस्पिटल कैसे बना रहे हैं? अब स्टेट का पैसा है, तो स्टेट का मामला है, पाकिस्तान का नाम रखते हैं, पाकिस्तान की इदारे नाम रखते हैं। ये हर चीज जो है उसके साथ ये नजर पब्लिक के अंदर प्राइस पे तब जाता है। अगर किसी मास्टर साहब अपनी टीम लेके आए, अगर वो पाकिस्तान बन जाते हैं, हालात ठीक हो जाते हैं, तो अपनी टीम लेके आए 3 साल के लिए आप काम पे, और इसके बाद हालात ठीक हो जाए तो फिर आप लोग गवर्नमेंट भी इंतखाब करवा दें, बाकी नेक्स्ट इलेक्शन वाले होने वाले हैं 2030 में हो या 29 में हो, वो भी करा रहे हैं। लेकिन मसला यह है कि सारे मामला को देखना पड़ेगा, ऐसे हालात चलेंगे नहीं। देखिए वो तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर कोई कैंसर हॉस्पिटल बनाना है सरकार के पैसों से, तो आप उससे कह रहे हैं कि नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल। अगर आप कोई भी चीज़ वो अगर या अंदाज़ा करें कि रमज़ानुल मुबारक में जो खजूरें तकसीम की गई उनके डब्बों पे भी आप मरीम नवाज साहबा की तस्वीर लगा के और वो चीज़ें आप वो पब्लिसिटी कर रहे हैं। इसी तरह आप सिंध में आप देख लें, यही सूरत हाल है। सैलाब हो, कोई भी अवामी काम हो, आप उसके ऊपर जो है वो हुकूमत के पैसों से आप अपनी मुहिम चला रही हैं, मरीम नवाज़ की, नवाज़ शरीफ की, शरीफ ख़ानदान की, उधर से जरदारी ख़ानदान की। तो इस हवाले से चीज़ें जो हैं अब देखते हैं कि ये जो प्रेशर है ये सिर्फ 28वीं तरमीम के लिए है, क्योंकि मेन मुद्दा जो है कि वो 28वीं तरमीम है। 28वीं तरमीम जो है वो करके 18वीं तरमीम को रोल बैक करना, और अगर वो हो जाती है तो फिर इसी तनख्वाह पे सारी चीज़ें चलती रहेंगी। अगर वो नहीं आती तो फिर ये है कि इनको जो है वो कॉस्ट जो है इसकी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। बहरहाल देखते हैं कि ये चीज़ें कैसे सामने आती हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पर इस अपोजिशन के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा एक सुनहरी मौका है कि आप इस जो खला से आप लोगों को निकाल सकते हैं। लोगों में इस टाइम शदीद जो है परेशानी है, शदीद इस टाइम गम और गुस्सा है। आप लोगों के पास जाएं, लोगों की बात सुनें, लोगों की आवाज़ बनें, लोगों के लिए आप आवाज़ उठाएं, इस हुकूमत को टफ़ टाइम दें। ये जो ताश के पत्तों पे खड़ी हुकूमत है, आप इसको आप टफ़ टाइम दे सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये कैसे करेंगे और किस तरीके से होगा, क्योंकि शहर इक़्तिदार में और ये क्यासरियाँ हो रही हैं, ये ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, और ये इल्ज़ाम भी है अपोजिशन के ऊपर कि ये तो हुकूमत की बी टीम के तौर पर काम कर रही है, इनका आवाम से लेना देना ही नहीं है। बहरहाल ये कुछ चीज़ें जो आपके सामने रखें। अल्लाह करीम आपका हामी नासिर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।